स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इनमें हमने क्या है कि आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन डिस्कस पहले कर लिया है। फंक्शन क्या होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। रिलेशंस क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? देखिए y इक्वस टू, मैं एक रिलेशन लिखता हूं, y इक्वस टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an x टू दी पावर n। इस टाइप से जो एक्सप्रेशन आपको दिया जाता है उसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इसमें कुछ खूबियां हैं, कुछ स्पेशलिटी है। वो क्या है कि a0, a1, a2, an ये सब रियल नंबर्स होंगे आपके। x भी कोई रियल नंबर होगा, x वेरिएबल है तो उसकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ये कांस्टेंट्स हैं, ये फिक्स रहेंगे। x वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए मैं यहां लिखता हूं। इंटीजर्स का सेट आपका होता है जिसमें माइनस इंफिनिटी 0 to 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं। अब n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब नॉन नेगेटिव तो उसमें जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी सारी। इसको होल नंबर का सेट भी बोलते हैं हम। 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी होल नंबर का सेट भी होता है। सो n जो है वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। सो n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको। 1 2 और 3 ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो होनी चाहिए पॉलिनोमियल में। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा और इस फॉर्म में लिखा होगा। गॉट इट? ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा फिर? पॉलिनोमियल फंक्शन नथिंग बट y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो ये अब एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। x जिसमें वेरिएबल है और f आपका फंक्शन है, जो नोटेशन है वो हमने दे दी इसको। ठीक है, सो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। यानी कि मोटा मोटी बात ये कि आपका कोई पॉलिनोमियल है जिसको फंक्शन की फॉर्म में हमने लिख दिया है। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों है पॉलिनोमियल फंक्शन? ये देखिए 2 और 3 ये वैल्यूज आपकी रियल वैल्यूज हैं। x जो है वो रियल वैल्यूज सेट के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। मान लीजिए x बिलोंग्स टू R है। सेट किस सेट से किस सेट पे डिफाइंड है वो बताया जाएगा आपको फंक्शन में। ठीक है जी। वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है और 2 क्या है? एक होल नंबर है। सो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। और देखिए दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x टू दी पावर 4 प्लस √2। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। कैसे? देखिए 3 और √2 ये रियल नंबर्स हैं। x की वैल्यूज रियल नंबर के सेट से ली जाएंगी। वेरिएबल है x आपका और x की पावर जो है वो क्या है? होल नंबर में। चलिए कोई तीसरा एग्जांपल लेता हूं, f ऑफ x इक्वल्स टू x पावर 1/2 -9
ये वैल्यूज हैं। ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए x की पावर, देखिए इसमें x की पावर हाफ है और हाफ जो है वो होल नंबर को बिलोंग नहीं करता। चलिए पॉलिनोमियल फंक्शन को और अच्छे से समझने के लिए इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। सो एग्जांपल 13 देखिए, डिफाइन द फंक्शन f r टू r। फंक्शन f डिफाइंड है फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट, तो रियल फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं। ओके, फंक्शन डिफाइन कैसे है? y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये आपका फंक्शन है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। व्हाट इज द डोमेन, डोमेन क्या होगी, एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन और रेंज भी बतानी है हमें। ओके, देखिए x की वैल्यू पुट करते जाएंगे हम और y की वैल्यू हमें मिलती जाएंगी f ऑफ x के थ्रू अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फंक्शन। सो x की वैल्यू पुट करते हैं हम, जो टेबल में गिवन है -4 पुट की। सो y इक्वल्स टू f ऑफ -4 इक्वल्स टू -4 होल स्क्वायर। ये फंक्शन आपका क्या है? ये है। ओके, सो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। सो ये वैल्यू आ गई आपकी 16। -3 पुट कीजिए, सो x इक्वल्स टू -3, -3 पुट करने पे y इक्वल्स टू f ऑफ -3 इक्वल्स टू -3 स्क्वायर। वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आपकी। सो ये 9 आ गई। देखिए इमेज और प्री इमेज उस तरीके से भी बोलना आप इसको शुरू कीजिए। -4 की इमेज क्या है? 16, और 16 की प्री इमेज क्या है? -4। ऐसे ही -3 की इमेज अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फंक्शन f, -3 की इमेज क्या है? 9, और 9 की प्री इमेज क्या है अंडर दिस गिवन फंक्शन? -3। इसी तरीके से -2 की इमेज क्या आएगी? 4, -1 की इमेज क्या आएगी? 1, 0 की इमेज क्या आएगी? 0, 1 की इमेज क्या आएगी? 1, 2 की इमेज क्या आएगी? 4, 3 की इमेज क्या आएगी? 9, और 4 की इमेज क्या आएगी? 16 अंडर दिस फंक्शन f। ओके, तो टेबल हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है इसका। तो ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये ओरिजिन हो गया o, वैल्यूज डाल दीजिए यहां x एक्सेस पे -1, -2, -3, -4, और इस साइड आ जाएगी 1, 2, 3, 4। y एक्सेस पे अकॉर्डिंग टू आवर इमेजेस जो हैं वो थोड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, 16 है, 9 है, 4 है। सो y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4 लिखूंगा तो बहुत बड़ा लंबा ग्राफ हो जाएगा। सो इन वैल्यूज को मैं 2 के मल्टीपल्स में या 4 के मल्टीपल्स में लिख देता हूं। 2 के मल्टीपल्स में लिख देता हूं। देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। 16 तक तो देखो वैसे भी नहीं पहुंच पाया मैं, पर कुछ वैल्यूज हमें मिल जाएंगी और देख लेते हैं फिर। और यहां फिर -2, -4, -6, -8 लाइक दैट, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। चलिए अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 0, तो 0 पे 0 मिला आपको, तो ये पॉइंट नोटिफाई कर लेते हैं हम। +1 पे क्या मिल रहा है आपको? +1 पे +1 ही मिल रहा है, तो +1 y एक्सेस पे कहीं यहां होगा, और ये +1 ये है। सो ये पॉइंट हो गया आपका 1, 1। ठीक है जी। 2 पे 4 मिल रहा है आपको, तो ये 2 है और 4 यहां है कहीं। सो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए आपके 2, 4 अंडर दिस फंक्शन। 3 पे 9 मिल रहा है आपको, तो 9 कहीं ऊपर जाके होगा। ठीक है, 9 कहीं ऊपर जाके होगा। 4 पे 16 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ग्राफ, इसलिए मैंने उनको नहीं लिखा। चलिए नेगेटिव वैल्यूज देखते हैं। x की जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, -1 के लिए 1 ही मिलेगा आपको, सो वो पॉइंट कहीं यहां हो जाएगा। ओके, -2 के लिए 4 मिलेगा, सो वो वैल्यूज आपकी यहां हो जाएंगी। लिख देता हूं मैं -2,
4, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका। -3 के लिए 9 वो कहीं ऊपर होगा, उसी के साथ लिख देता हूं। चलिए अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, आपका ग्राफ आ जाएगा। ये देखिए ज्वाइन दिस पॉइंट्स, ओके। ये देखिए ये होगी ग्राफ की शेप, कौन से ग्राफ की? f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस ग्राफ की शेप आपकी ये होगी। अब वो पूछ रहा है डोमेन क्या होगा, सो डोमेन ऑफ f का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर का सेट R होगा, क्योंकि उस पे आपको कोई परेशानी नहीं है। आप रियल नंबर की सारी वैल्यूज ले लीजिए, x की वैल्यूज जो हैं उस जगह रियल नंबर सारे पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यूज मिलती रहेंगी अंडर फंक्शन f। सो रेंज क्या होगी उसके लिए आप थोड़ा सा सोचें, रेंज ऑफ f। सो रेंज क्या होगी? देखिए रेंज में आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। देखिए ग्राफ भी देख सकते हैं आप, ग्राफ नीचे गया ही नहीं, जीरो से नीचे ग्राफ गया ही नहीं, नेगेटिव वैल्यूज कभी आई ही नहीं। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दूसरा नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे x की तो भी हमें y की वैल्यूज क्या मिलती जाएंगी? पॉजिटिव मिलती जाएंगी। तो रेंज में आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यूज या फिर जीरो मिलेगा। सो यूं कह सकते हैं आप नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ r। तो वो लिख देता हूं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। सो डोमेन जो है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं? डोमेन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू सेट मिलेगा आपको किन वैल्यूज का? x की वैल्यूज का, सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, रेंज भी लिख सकते हैं आप इसी तरीके से, रेंज ऑफ फंक्शन f विल बी इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल y लिखूं या x लिखूं? देखिए वैसे तो वेरिएबल है तो हम x भी रख सकते हैं, बट x क्योंकि हम यहाँ यूज कर चुके हैं डोमेन की वैल्यूज के लिए, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप y की वैल्यूज को f ऑफ x मान रहे हैं, जैसे फंक्शन हम कैसे लिख रहे हैं? y इक्वल्स टू एफ ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो x की वैल्यूज x बिलोंग्स टू r, सो y है, y भी बिलोंग्स टू r है। ठीक है, range of f equals to set of all y such that y is greater than equals to 0, वो पॉजिटिव आएगा, ये कंडीशन हमें शो करनी पड़ेगी, एंड y बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो इस तरीके से आप यूं लिख सकते हैं। जो बुक है आपकी उसमें ये इसी तरीके से दे रखा है कि रेंज ऑफ f is a set of all x such that x is greater than equals to 0 and x belongs to r। गलत उसमें भी कुछ नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो रेंज में हम वैल्यूज लेंगे तो वो रेंज की वैल्यूज आ जाएंगी इसमें, और डोमेन में की वैल्यूज रखेंगे तो डोमेन की वैल्यूज आ जाएंगी। पर रेंज के लिए लिख रहे हैं हम तो ज्यादा अच्छा ये होता कि अगर इसको y से ही रिप्रेजेंट कर देते। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एग्जांपल 14 देखिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f r टू r। फंक्शन है आपका ये फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट। तो इसको रियल फंक्शन कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है जी, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब। सो y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब। पिछले एग्जांपल में क्या था? x स्क्वायर था, यहाँ x क्यूब है। सो x क्यूब से क्या फर्क पड़ेगा? वहां हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही थी, बट यहां अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। देखिए करते हैं, और कंडीशन क्या है? x बिलोंग्स टू r। चलिए टेबल ड्रॉ करते हैं हम, टेबल ड्रॉ कीजिए। ये x की वैल्यू और ये x क्यूब
क्यूब की वैल्यू, सो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग अंडर दिस फंक्शन f। चलिए कुछ वैल्यूज पुट करके देखेंगे हम, आंसर क्या आएगा। ओके, सो माइनस थ्री एक्स की वैल्यू पुट की आपने -3 फर्स्ट वैल्यू, सो y इक्वल्स टू एफ ऑफ -3 विच इज इक्वल्स टू -3 क्यूब, और -3 का क्यूब क्या होगा -27, तो ये वैल्यू आ जाएगी -27। ओके, नेक्स्ट -2, सो सेकेंड वैल्यू हो गई x इक्वल्स टू -2, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 क्यूब विच इज इक्वल्स टू -8, तो ये -8 आ गई। दो वैल्यूज मैंने करके आपको दिखा दी, और आप कर सकते हैं बिल्कुल, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है। सो -1 पे आपको वैल्यूज क्या मिलेगी, -1 ही, 0 पे 0 वैल्यू मिलेगी, 1 पे 1, 2 पे +8, 3 पे 27, 4 पे 64, 5 पे 125, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। देखिए हम ड्रॉ कितनी कर पाते हैं, चलिए करते हैं। इस बार मैं ग्राफ जो है वो भी हाथ से ही ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। यहां देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज मिल रही हैं, तो हमें उसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सो एक स्ट्रेट लाइन y एक्सेस के लिए, ये y एक्सेस हो गया, और एक स्ट्रेट लाइन x एक्सेस के लिए, ये x एक्सेस हो गया और ये y एक्सेस हो गया। चलिए ये ओरिजिन O, और ये वैल्यूज लिख देता हूं, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3। ओके, ये वैल्यूज थोड़ा छोटी लिख देता हूं मैं, बट क्या है कि -1 भी शो करना पड़ेगा, -8 भी और -27 भी शो करना पड़ेगा। वैसे ही 1, 8, 27, 64 तो कैसे शो करेंगे, मैं 5, 5 के डिफरेंस से लिख देता हूं, 5, 10, 15 और ऊपर आ जाएगा 20, 27 कहीं, अगर इसको बढ़ा दूं तो थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं मैं, ये कहीं 20 आ गया। ये y की वैल्यूज, नेगेटिव y में -5, -10, -15, -20, -25 लाइक दैट आ जाएंगे। ओके, चलिए अब पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए। 0 पे 0 सबसे पहले यही मार्क कर लेते हैं, फिर पॉजिटिव वैल्यू 1 पे 1 मिलेगा आपको, तो 1 कहीं y एक्सेस पे 1 कहीं यहां होगा, सो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, सो 1, 1। 2 पे 8, सो 2 ये है, 8 कहीं आपको यहां मिलेगा, सो 10 से थोड़ा कम, सो ये आ जाएगा 2, 8 कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास। 3 पे 27, तो 27 कोई ऊपर मिलेगा, 20 से भी ऊपर, तो ड्रॉ कैसे करूं मैं, जगह नहीं है इतनी, स्क्रीन छोटा पड़ रहा है। ओके, ऊपर से आ जाएगा, हम कंसिडर कर लेंगे इसको वैल्यू को। ओके, -1 पे -1 ही वैल्यू मिलेगी, सो -1 यहां है और -1 y एक्सेस पे कहीं यहां होगा, तो ये पॉइंट आपको कहीं यहां मिल जाएगा, ठीक है। ओके जी, -2 पे -8, तो वो कहीं आपको यहां मिल जाएगा, और -3 पे 27, माइनस का 27, तो वो नीचे मिलेगा। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। ये ग्राफ जो है वो ऊपर से आता हुआ यूं इन पॉइंट्स से होता हुआ, 0 से होता हुआ, इस पॉइंट से होता हुआ और नीचे जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। जो शेप है ग्राफ की वो इस तरीके की आएगी। अब चलिए इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं डोमेन। सो डोमेन ऑफ फंक्शन f विल बी इक्वल्स टू, डोमेन किसके बराबर होगी, डोमेन r के बराबर होगी, रियल नंबर का सेट नहीं, r टू r डिफाइंड है और रियल नंबर्स में से वैल्यूज उठाते जाएंगे हम और उनका क्यूब करते जाएंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रेंज ऑफ f
तो वो भी रियल नंबर का सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज मिलती जाएंगी। जो रियल वैल्यू हम x के लिए यूज करेंगे उसी का क्यूब हमें मिलता जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी और ये रेंज भी R हो जाएगा और डोमेन भी R हो जाएगा।